रक्षाबंधन के ठीक पूर्व जनपद अलीगढ़ को प्राप्त हो रही है। मैं अलीगढ़ वासियों को हृदय से बधाई देते हुए इन परियोजनाओं के लिए एक सार्थक प्रयास के लिए मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहनों और भाइयों, अलीगढ़ में पेयजल की पुनर्गठन स्कीम का लोकार्पण हो रहा है। यहां पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला का भी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अतरौली से अतरौली रेलवे स्टेशन मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य का भी लोकार्पण हो रहा है। साथ ही अतरौली में एक डिग्री कॉलेज के लोकार्पण के साथ ही अलीगढ़ नगर में स्काई टावर परिसर में 900 किलोलीटर क्षमता का एक जलाशय का लोकार्पण किया जा रहा है। और इसके साथ ही यहां पर अलीगढ़ से जुड़ी हुई ढेर सारी योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम जो आने वाले समय में अलीगढ़ को एक नई पहचान देने वाले हैं, इन सभी परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। इन सभी योजनाओं के लिए अलीगढ़ वासियों को, आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज प्रातःकाल ही मुझे यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अलीगढ़ मंडल की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए परियोजनाओं को लेकर के जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर उनसे चर्चा करने, शासन से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उनकी प्राथमिकताओं को तय करते हुए जहां जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श हुआ, वहीं विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण का भी ये समारोह आज हम सबके सामने एक नए भारत के एक उदयमान अलीगढ़ के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, जब अलीगढ़ की हम बात करते हैं तो इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान के साथ ही इस जनपद को बाबूजी सर्वदेव कल्याण सिंह जी ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया था। इस पूरे क्षेत्र की पहचान बनती है। जब भी हम अलीगढ़ की बात करते हैं तो देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी हर नागरिक के मन में एक तस्वीर सामने आती है बाबूजी कल्याण सिंह जी की। उनके सामने वो दृश्य उभरता है और उन्होंने उस समय मुख्यमंत्री के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहां के विकास की एक व्यापक रूपरेखा खींच करके अलीगढ़ के समग्र विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य किया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहां का ताला उद्योग और हार्डवेयर से जुड़े हुए उन सभी समूहों को हम लोगों ने बाद में ओडीओपी का हिस्सा बनाया। याद करिए, मुख्यमंत्री के रूप में सर्वदेव बाबूजी ने अलीगढ़ के ताला उद्योग के लिए ताला नगरी के रूप में एक अलग से व्यवस्था दे करके उसको एक पहचान दिलाने का काम तो उसको पहले प्रारंभ किया था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उनके सपनों को साकार करते हुए न केवल अलीगढ़ में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर वहां के परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई ऊंचाई तक ले जाने, नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने,
विकास के माध्यम से और समृद्धि के लिए एक्सपोर्ट की सुविधा के साथ उसे जोड़ने में आज हमें सफलता प्राप्त हो रही है। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ ही सरदेव बाबू जी की उस परिकल्पना को जो उन्होंने दशकों पहले सोचा था, आज जमीनी धरातल पर उतारने में हमें आनंद की अनुभूति भी हो रही है। आज अलीगढ़ के पास शिक्षा का बेहतर अवसर है, बेहतर अवसर है। याद करिए, कभी विश्वविद्यालय के लिए अलीगढ़ के लोग कहते थे कि एएमयू है, उसकी क्षमता सीमित है, एक राज्य विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय यहां का बनकर के तैयार हो गया है। बहुत शीघ्र उसके लोकार्पण के कार्यक्रम में हम लोग आने जा रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आज आधुनिक शिक्षा के एक केंद्र के रूप में यहां पर आजादी की लड़ाई का हम सबको एहसास कराते हुए उनके त्याग और बलिदान की स्मृतियों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम तो बनाई है, साथ साथ हमारे युवाओं के जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए एक नए उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में आज अलीगढ़ में हम लोगों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिया है। और राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय आने वाले समय में अलीगढ़ की पहचान के साथ अलीगढ़ को एक नई उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। बहनों और भाइयों, भारत के शौर्य और पराक्रम का परिचय अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतवासियों ने और दुनिया ने देखा है। कैसे पहलगांव में जब दुश्मन देश के द्वारा एक शरारत की जाती है, निर्दोष श्रद्धालुओं पर कायराना हमला किया जाता है, आपने देखा होगा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, भारत की सेना ने दुश्मन की माद में घुस करके पाकिस्तान को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया, कराहने के लिए मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन का माध्यम बना और ऑपरेशन सिंदूर ने मेक इन इंडिया के उस संकल्पना को भी साकार किया है जो आज दुनिया देख रही है। आपने देखा होगा 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि देश के अंदर 2 कॉरिडोर बनेंगे, डिफेंस के 2 कॉरिडोर बनेंगे, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में। और उत्तर प्रदेश में जो 6 नोड इसके तय हुए थे उसमें से अलीगढ़ भी उसका एक नोड है। अलीगढ़ यहां पर भी डिफेंस कॉरिडोर के जिस नोड के विकास को हम लोगों ने 2018 से 19 से प्रारंभ किया था, आज उसने भी प्रोडक्शन प्रारंभ कर दिया है। अब तो ब्रह्मोस मिसाइल भी उत्तर प्रदेश में बनने लग गई है। याद रखना, ब्रह्मोस मिसाइल जैसी कोई मिसाइल आज के दिन पे दुनिया के पास नहीं है। और यही कारण है, ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का ही भय पाकिस्तान को पसीने पसीने कर दिया। और पाकिस्तान ये नहीं, भारत के हर दुश्मन के पसीने पसीने करने का काम अगर किसी ने किया, ब्रह्मोस मिसाइल उसके कारण, उसका एक कारण है। बहनों और भाइयों, ये ड्रोन जो आज बन रहे हैं, यह भी इसी अलीगढ़ में और प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जो निवेश हुए हैं उसका परिणाम है। तो अलीगढ़ तो आज
अपने विकास की एक शानदार यात्रा के साथ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, अच्छी सड़कें, 4 लेन 2 लेन की सड़कों के लिए भी जाना जा रहा है।